उस समय श्री कृष्ण जी महाराज, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक में ढकेलेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के खाने खर्च के वास्ते कुछ काम उनको दे दो। इस बात में तुम्हारा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने ये बात सुनकर उस पर कुछ ध्यान ना दिया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी, तब यथार्थ बात समझकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाइयों में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य 10 दिक्पालों को युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनके किए कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से बैर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रीति करने और उसकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा न समझो। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन लो। इसी में तुम्हारे कुल और परिवार का कल्याण है। नहीं तो श्री कृष्ण जी से वैर करने के कारण तुम्हारा कहीं पता न लगेगा। जब विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। ये हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है। यद्यपि इसका पालन हम करते हैं, यह सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर जब सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकालना चाहा और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा करने से मना कर दिया, तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से वहां पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप यहाँ से उठ जाना उचित है। वृंदावन बिहारी कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाया है। अच्छी बात समझाना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले आए। उन्होंने ये समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र वहीं धर दिए कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि ये पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला, केवल एक लंगोटी बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड को तीर्थ यात्रा करने के वास्ते चले गए। शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण ये था कि विदुर जी परम भक्त थे, होनहार जानते थे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। मैंने उनके कुल में जन्म लिया है, इसलिए मुझे पहले से अपने सब शस्त्र रख देने चाहिए जिसमें युद्ध ना करना पड़े। विदुर जी ने वर्ष भर तक भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंचकर सब देवताओं का दर्शन किया और मैत्रेय ऋषिश्वर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के बाद द्वारिका से बद्रिका आश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भक्त आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा समझकर उन्होंने संतोष किया। दूसरा अध्याय, विदुर जी का उद्धव भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत उनसे पूछा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण विलग नहीं होते थे, आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो। मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशियों समेत अच्छे हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मुंह में फंस कर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं। मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ, उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्थान का फल मिलता है। ये बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास रोते देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए, इसलिए मेरे पूछने पर उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण के बाद उद्धव ने आंखें पोंछ कर कहा
कि विदुर जी तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो। श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभागे तुमसे क्या कहूँ। पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म्य ना जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बड़ाई तुमसे कहाँ तक करूं। उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका ये प्रयोजन कि संसारी मनुष्य और विशेषकर अधर्मी लोग उस लीला कथा को आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जाएं। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राज्यों को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों पांडवों से महाभारत करवाया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दी। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषीश्वर से शाप दिलाकर आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात की याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पधारे तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी सेवा और टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर मुझे ना ले जाकर वे बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे ये कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का शोक ना करो। मरना कैसा होता है, जिस तरह एक कपड़े को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लिए, उसी तरह ये जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है।